स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। और आज जो ये क्लास है आपकी, ये फरवरी 2021 का जो करंट अफेयर्स है पार्ट 2 इसका लेके मैं आया हूँ। और फरवरी का जो है आज ये पूरा हो जाएगा करंट अफेयर्स 2021 का। और ये आपकी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें मैं डाल चुका हूँ, जनवरी की 2 और फरवरी की 1। जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं, मैं उन सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि आप उन क्लासों को भी अवश्य देखें। और जिससे कि भी मैं जो आप सिलसिलेवार जो आपको करा रहा हूँ जनवरी से लेके और अभी तक का जो है करंट अफेयर्स में कराऊंगा। और मेरी कोशिश होगी कि भाई मैं ये आपका 1 महीने से पहले जो है आपका ये पिछले साल का और अभी जो 3 महीने आपके ये तीसरा महीना चल रहा है मार्च का, अब तक का जो है ये 15 महीने का जो है आपका ये 1 महीने से पहले ही मैं आपका ये इसको समाप्त करवा दूं। और उसके बाद फिर आपको है हरियाणा जी के और इंडिया जी के की जो क्लासें हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से और मैं कराऊंगा। और उसके बाद जो भी मतलब करंट अफेयर्स होगा वो रोज़ाना जो है आपको करा दिया जाएगा, अप टू डेट मतलब आपको किया जाएगा। और आपसे एक बार फिर मैं मतलब गुजारिश करूँगा कि भाई चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों से भी कराएं। और मेरा जो है आप उत्साह बढ़ाएंगे तो भाई मैं और भी मतलब उत्साहित होकर बढ़िया से बढ़िया जो है आपके लिए एक ऊर्जा मिलेगी मेरे को। आप जितना भी मतलब मेरे का सहयोग करेंगे और उससे आपका ही फायदा होगा और मेरा भी भला होगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका ये, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग कोर्स वेयर फॉर डिजिटल इन हरियाणा नामक पायलट परियोजना कब शुरू की गई? ये 15 फरवरी, 2 फरवरी, 9 फरवरी या 28 फरवरी। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, पर 15 फरवरी जो है इसका सही जवाब है। इसे जो है श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल के तकनीकी सहयोग से 15 फरवरी से 26 फरवरी 2021 तक संचालित किया गया। ये बात मतलब आपको याद रखनी है। हरियाणा में गौशालाओं के लिए कितने रुपए की यूनिट के हिसाब से बिजली देने का फैसला किया गया है? तो आपके जो विकल्प हैं 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये या 4 रुपये। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, 2 रुपये जो है इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, ओलंपिक कैंप में देश भर की 37 मुक्केबाजों में हरियाणा से कितनी महिला मुक्केबाज चुनी गई हैं? आपके जो विकल्प हैं वो हैं 12, 21, 19 और 30। माफ करना, सॉरी। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, 21 इसका सही जवाब है। 16 फरवरी से 31 जुलाई 2021 तक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक कैंप में देश भर की 37 मुक्केबाज जो है प्रैक्टिस करेंगी। और इन 37 में से अकेले हरियाणा से जो चुनी गई हैं वो 21 महिला बॉक्सर चुनी गई हैं। तो आपका जो जवाब हो गया वो हो गया ऑप्शन बी, 21। आदि बद्री और पिहोवा में 3 दिवसीय जो है 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 14 से 16 फरवरी, 1 से 3 फरवरी, 5 से 7 फरवरी या फिर 9 से 11 फरवरी। और इसका जो सही ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी त्रुटि है। इसको आप है ना इस तरह से पढ़ेंगे कि आदि बद्री और पिहोवा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? ये क्वेश्चन में है, आप कल की क्लास में दोबारा से रिपीट कर दूंगा। और इसमें जो है फिलहाल आप जो मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से मतलब इसको देखना कि आदि बद्री और पिहोवा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? ये क्वेश्चन था आपका।
और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन जो ए है, 14 से 16 फरवरी जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का प्रावधान किया गया है? 103.63 करोड़, 193.63, 163.63, 133.63। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 193.63 करोड़ रुपए जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से पुरस्कार देगी? युवा साहित्य पुरस्कार, नौजवान साहित्य पुरस्कार, दिलकश साहित्य पुरस्कार, भविष्य साहित्य पुरस्कार। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है युवा साहित्य पुरस्कार इसका सही जवाब है। और ये जो पुरस्कार है इनकी जो घोषणा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब हाल ही में की है। हाल ही का मतलब है कि जब ये आपका फरवरी के महीने की बातें हैं। और यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए जो दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा में राज्य पुरातत्व संग्रहालय किस जिले में बनाया जाएगा? पंचकुला में, कैथल में, सोनीपत में, जींद में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, पंचकुला जो है इसका सही जवाब है। और ये जो पुरातत्व संग्रहालय को जो है पर्यटन अनुकूल बनाने का निर्णय लिया गया है। और यह संग्रहालय लगभग 1.83 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा, 1.83 एकड़ भूमि पर जो है ये बनाया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? जॉब पोर्टल, सक्षम पोर्टल, सीटेट पोर्टल या स्किलिंग पोर्टल। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्किलिंग जो है पोर्टल जो है इसका सही जवाब है। इस पोर्टल के जरिए जो है 11 विभागों द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेज को जोड़ा गया है। और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इस तरह का पोर्टल बनाया है। ये भी मतलब आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सी रेटिंग मिली है? पे D+, C+, B+ या A+। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, A+ जो है रेटिंग मिली है। और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 18-19 में A+ रेटिंग पाई, जबकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वर्ष 18-19 में ए रेटिंग प्राप्त की। शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में कार्यरत पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर देश भर के राज्यों की वितरण इकाइयों की एकीकृत जो रेटिंग है उसको प्रकाशित करता है। ये बात पर आपको ध्यान में रखनी है। ये किसके द्वारा ये रेटिंग दी जाती है? ये दी जाती है भारत सरकार का जो आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा जो है इस रेटिंग को दिया जाता है। हरियाणा के किस जिले से खुदाई के दौरान 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं? कैथल से, भिवानी से, पंचकुला से या फिर आपका बनावली से। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कैथल। और इन सिक्कों पर जो है ना जी 1918 की मोहर लगी हुई है। और इनमें एक सिक्का वर्ष 1877 का भी मिला है। तो ये जो सिक्के मिले हैं आपको, एक कैथल जिले का गांव है हरसोला में एक पुरानी हवेली की खुदाई के दौरान जो है ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में अब किस स्तर पर संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे? विद्यालय स्तर पर, ग्राम स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या सभी? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ब्लॉक स्तर पर। भाई हरियाणा में अब जो है जिला स्तर के बाद ब्लॉक स्तर पर संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। और इन स्कूलों में जो है आपकी हाईटेक लाइब्रेरी जैसी अनेक सुविधाएं जो है प्रदान की जाएंगी। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को अब किस नाम से पुकारा जाएगा? सफाई दूत, सहयोगी दूत, सफाई गुरु
या छवस्ता दूध, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, छवस्ता दूध जो है इसका सही जवाब है। और अब जो है हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को जो है छवस्ता दूध के नाम से पुकारा जाएगा। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना के तहत कितने पशुओं के बीमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 5 लाख, 70 लाख, 40 लाख या फिर 10 लाख? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, 10 लाख जो है इसका सही जवाब है। 10 लाख पशुओं का जो है बीमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत जो है ये 10 लाख पशुओं का जो बीमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसका जो प्रीमियम है वो 100 रुपये का के प्रीमियम से जो 3 वर्ष तक पशु का बीमा कवर किया जाता है। 100 रुपये जो है इसका चार्ज लिया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर -43 डिग्री तापमान में देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर किस हरियाणवी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? मनीषा पायल जी ने, बबीता रानी ने, कविता दलाल ने, आरजू जैन ने? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, मनीषा पायल जो है इसका सही जवाब है। भाई इन्होंने जो है राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने देश के पीएम के चित्र वाला झंडा फहराने के मामले में भी मनीषा पायल दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं। मनीषा पायल हरियाणा के जो है फतेहाबाद जिले के गांव बनावली की निवासी हैं। और मनीषा पायल ने 22 मई 2019 को एवरेस्ट फतेह किया था। मनीषा पायल को जो है जिला फतेहाबाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। भाई इनके बारे में जो कुछ मुख्य बिंदु थे वह मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ई फाइलिंग, ई सचिवालय, ई ट्रेडिंग, ई गांव? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ई फाइलिंग जो है इसका सही जवाब है। अब जो उपभोक्ता अपने केस वेबसाइट पर कहीं से भी ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। और उप मुख्यमंत्री जो अपने दुष्यंत चौटाला जी हैं उन्होंने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? के.एम. मित्तल, जीवन निगम, राकेश अस्थाना, आर.के. पचनंदा? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका आर.के. पचनंदा। पचनंदा जो है पहले HPSC के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हैं ये पहले चेयरमैन रह चुके हैं और अब इनको जो है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। हरियाणा प्रदेश को बाढ़ व सूखे से बचाने के लिए कितनी योजनाओं को मंजूर किया गया है? 218, 222, 210, नहीं 196 और 148? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है वो सही जवाब है। 218 जो है इसका सही जवाब है। और ये जो परियोजना है इस पे 245 करोड़ रुपए जो है 218 जो योजनाएं हैं इसमें जो खर्चा आएगा या खर्च किया जाएगा वो 245 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। उसकी मतलब मंजूरी सरकार ने दी है। हरियाणा के किस शहर में राखीगढ़ी इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया जा रहा है? नारनौंद में, भट्टूकला में या टोहाना में या उचाना में? और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है नारनौंद, इसका सही जवाब है। और हिसार जिले के जो नारनौंद के राखीगढ़ी गांव में जो है राखीगढ़ी इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा द्वैती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यह दुनिया के जो है सबसे बड़े एवं पुराने सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से एक जो है स्थल है। और यहाँ जो है 5000 साल पुरानी वस्तुएं बरामद हुई हैं। इन सब बातों का जो है आपको ध्यान रखना है। और ये जो नारनौंद जो है
नारनौंद के मतलब जो खंड है या नारनौंद तहसील है उसके अंतर्गत जो है ये राखीगढ़ी गांव आता है। अगर यहाँ पे नारनौंद की जगह राखीगढ़ी होता लिखा होता तो आपका जो जवाब है वो राखीगढ़ी हो जाता, लेकिन इन्होंने जो है नारनौंद दिया हुआ था और नारनौंद जो है वो राखीगढ़ी का जो है वो जो तहसील होगी या फिर जो भी मतलब ब्लॉक है तो उसके अंतर्गत जो है ये गांव राखीगढ़ी आता है, इसलिए जो इसका जवाब है आपका नारनौंद हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में नागा बाबा की समाधि का मेला लगता है? सिरसा, अंबाला, भिवानी और महेंद्रगढ़। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन जो है बी, अंबाला। और ये जो समाधि है ये जो कैंट एयरफोर्स स्टेशन परिसर में बनी है। और नागा बाबा की समाधि जो है साल में सिर्फ एक बार फरवरी के दूसरे रविवार को जो है आमजन के लिए खुलती है। ये मान्यता है कि नागा बाबा गुरु श्री नानक देव जी के बेटे बाबा श्रीचंद के जो उदासीन संप्रदाय से थे। इन सब बातों का जो है आपको, इन बिंदुओं को जो है आपको याद रखना है। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी को तैयारी के लिए कितने लाख रुपए एडवांस देने की जो है घोषणा की है? और ये है आपके 6 लाख, 5 लाख, 2 लाख और 7 लाख। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, 5 लाख रुपए। भाई हरियाणा सरकार ने ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी को तैयारी के लिए जो है 5 लाख रुपए एडवांस देने की घोषणा की थी। और यह जो राशि है, जो ओलंपिक खेलों में जो पार्टिसिपेट करता है उसको 15 लाख रुपए राशि दी जाती है। उसमें से जो है ये 5 लाख रुपए जो है काट लिए जाएंगे और उस राशि में यह पैसा जो है उस राशि में से दिया जाएगा। भाई 15-15 लाख रुपए जो मिलते हैं, जो भी मतलब क्वालिफाई करता है ओलंपिक के लिए उस खिलाड़ी को, तो उनको जो है 5 लाख रुपए 15 लाख रुपए में से एडवांस दे दिया जाएगा अपनी तैयारी करने के लिए। किसी राज्य में अब मेडल विजेता खिलाड़ी को HCS या HPS सीधी नियुक्ति नहीं दी जाएगी, तो उस राज्य का नाम बताना है आपको। उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा, राजस्थान। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा में जो है अब मेडल विजेता किसी भी खिलाड़ी को HCS या HPS के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं दी जाएगी, क्योंकि भाई अधिकतम खेल विभाग में जो है डिप्टी डायरेक्टर पद पर ही नियुक्ति मिल सकेगी। और हरियाणा जो है उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 में यह प्रावधान किया गया है, कुछ मतलब बदलाव किए गए हैं। और इसके तहत अब खेल विभाग में ग्रुप ABC के 550 नए पद भी जो है निर्धारित किए गए हैं। इसलिए जो है ये जो सीधी नियुक्ति होती थी उसकी जगह पे जो है अब खेल विभाग ने अलग से जो है 550 नए पद जो है निर्धारित कर दिए हैं उन खिलाड़ियों के लिए। गुवाहाटी में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीतकर हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना है? 48, 65, 45, 55। और इसका सही जवाब है जो है आपका ऑप्शन डी जो है 55। असम की जो राजधानी है भाई गुवाहाटी में 6 से 10 फरवरी 2021 तक जो 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। और उसमें जो है हरियाणा ने 21 स्वर्ण पदक जीते, 20 रजत और 14 जो है कांस्य पदक जीतकर कुल 55 पदक जो है हरियाणा ने जीते और ओवरऑल जो चैंपियन बना। इसमें जो है भाई तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और भाई आपका जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। और अगला जो आपका क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस हरियाणवी हस्ती का फरवरी 2021 में देहांत हो गया? भाल सिंह चौधरी, रामकेश पंडित, दर्शन लाल जैन, वैदराम रामकुमार। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका दर्शन लाल जैन। दर्शन लाल जैन जी का जो है फरवरी 2021 में वो 94 वर्ष की आयु में जो है इनका देहांत हो गया। सरस्वती नदी है उसको पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने जो है जीवन भर जो है संघर्ष किया, उसके लिए जो इन्होंने बहुत प्रयास किए और उनके प्रयासों के
से ही जो है सरस्वती पुनरुद्धार योजना शुरू हुई है और सरस्वती बोर्ड जो है सरस्वती बोर्ड का जो है गठन हुआ है। और अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है ये, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में बनने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रेन्योरशिप की आधारशिला रखी है? गुरुग्राम में, रोहतक में, फतेहाबाद में, सिरसा में। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका गुरुग्राम। गुरु का गांव, गुरुग्राम जो है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जो है गुड़गांव का नाम जो है गुरुग्राम पड़ा है। ये बात भी आपको याद रखनी है, पहले ये गुड़गांव था और अब जो है इसका नाम बदल के गुरुग्राम हो गया है। और ये जो नाम है ये गुरु द्रोणाचार्य जो थे उनके नाम पे, गुरु जी का जो गांव था ये, इसलिए इसका गुरुग्राम नाम जो है पड़ा हुआ है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं अपने मनोहर लाल जी, उन्होंने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के तहत गुरुग्राम के दौलताबाद में बनने वाले जो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप की जो आधारशिला रखी है। और राज्य के युवाओं को यहाँ पर कृषि संबंधित व्यवसाय प्रबंधन में डिग्री एवं स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए जो है विश्व स्तर की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। और ये बहुत ही अच्छी पहल है हरियाणा के बच्चों के लिए और बहुत ही सराहनीय कार्य जो है ये मतलब सरकार कर रही है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के ICAR की मुर्रा नस्ल मुर्रा भैंस ने एक ब्यात में कितने किलो दूध देकर देश में सबसे ज़्यादा दूध देने का सरकारी रिकॉर्ड बनाया है? 4140 किलो, 4810 किलो, 5120 किलो या 4390 किलो। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी जो है 4810 किलो दूध जो है एक ब्यात में मुर्रा भैंस ने दिया है और ये एक रिकॉर्ड बना है। आमतौर पर जो भैंस है एक ब्यात में जो आपको ये मतलब पता होना चाहिए लगभग जो है 2800 किलोग्राम दूध तक देती है। और हरियाणा के जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो ICAR की जो मुर्रा भैंस है इसने एक ब्यात में जो है 4810 किलो दूध दे करके देश में सबसे ज़्यादा दूध देने का सरकारी रिकॉर्ड जो है बनाया है। और आपको यही पता होना चाहिए भाई केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? उसका जवाब आपका हो जाएगा हिसार जिले में है ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा के किस जिले के सिंधड़ और लोहारीरा दो गांव में हर्बल पार्क बनाए जा रहे हैं? भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, हिसार। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है हिसार, इसका सही जवाब है। हिसार जिले का जो गांव सिंधड़ गांव है में 10 एकड़ में और लोहारीरा दो गांव में जो है 2 एकड़ जमीन पर जो है हर्बल पार्क बनाए जा रहे हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और इस हर्बल पार्क में जो है बहुत ही दुर्लभ किस्म के जो पौधे मिलेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा शहर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के शूटिंग एवं आर्चरी मुकाबलों की मेजबानी करेगा? चंडीगढ़, फरीदाबाद, करनाल, रोहतक। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है चंडीगढ़, इसका सही जवाब है। और इसकी जो मेजबानी जो है चंडीगढ़ शहर को मिली है। और वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी बर्मिंघम कर रहा है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में पंचायती राज के लिए कितने लाख से ऊपर की राशि के विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था अनिवार्य की गई है? भाई 5 लाख से ऊपर का जो भी विकास कार्य होगा उसके लिए भाई टेंडर जारी किए जाएंगे और टेंडर के हिसाब से ही जो है फिर वो टेंडर छूटेंगे और वो व्यवस्था को जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अब जो है टेंडरिंग के माध्यम से ही 5 लाख से ऊपर की जो योजना होगी उसकी वो जो है उसको तो 5 लाख रुपए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा।
भाई 1 लाख, 3 लाख, 10 लाख नहीं है, इसका जो है ए ऑप्शन जो है इसका सही है। 5 लाख रुपए जो है ये इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है हरियाणा के किन 2 जिलों में इमरजेंसी रिस्पांस एंड स्पोर्ट्स सिस्टम डायल 112 का ट्रायल रन किया गया है? अंबाला और पानीपत में, फरीदाबाद और पलवल में, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में, पंचकुला और गुरुग्राम में। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका पंचकुला और गुरुग्राम। आपका जो ऑप्शन डी है इसका जो सही जवाब है। और इस प्रणाली को जो है देश भर में शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है भाई। और इस सिस्टम के लागू होने के बाद राज्य के किसी भी क्षेत्र से में 15 से 20 मिनट में आपातकालीन पुलिस व अन्य सेवाएं जो है उपलब्ध होंगी। और अगला क्वेश्चन है आपका BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए हरियाणा की कितनी खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है? 3, 4, 2, 1। और आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो ए है 3। तो 2021 के लिए जो नामांकित देश की जो 5 महिला खिलाड़ियों में से जो है 3 हरियाणा की खिलाड़ी शामिल हैं। और इनमें जो हरियाणा की मनु भाकर शूटिंग में है, विनेश फोगाट जो है रेसलिंग में, रानी रामपाल हॉकी को अवार्ड के लिए जो है सम्मानित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है तीनों के नाम, मनु भाकर, विनेश फोगाट और आपकी रानी रामपाल। अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किस जिले के बतौड़ गांव का जिक्र किया? अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और जो है कुरुक्षेत्र। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी जो है पंचकुला, इसका सही जवाब है। और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में जो है पंचकुला जिले के जो गांव बतौड़ का जिक्र किया था। और बतौड़ गांव ने जो है 5 तालाब बना करके दूषित पानी को जो है सिंचाई लायक बनाया है। और इसलिए उन्होंने जो है इस गांव का जिक्र अपने मन की बात में किया। अगला जो क्वेश्चन है आपका, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने फरवरी 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 52वां, 50वां, 55वां या 45वां? और इसका सही जवाब है 52वां। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार है, इसकी जो स्थापना है वो आपको याद रखना है 2 फरवरी 1970 को जो की गई थी। और ये बात मतलब आपको रखना है 1970, 2 फरवरी 1970। अगला जो आपका क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक सभी सरकारी बसों वाहनों के अलावा निजी वाहनों को भी इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? और जो आपके विकल्प हैं वो हैं 2029, 2025, 2030, 2022। और इसका सही जवाब हो जाएगा 2029। तो राज्य सरकार ने जो है 2029 तक सभी सरकारी बसों वाहनों के अलावा निजी वाहनों को भी जो है इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों की गाड़ियों, स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस 2024 तक जो है इलेक्ट्रिक करने की योजना है। अगला जो क्वेश्चन है, कल्पना चावला की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 28 फरवरी, 19 फरवरी, 1 फरवरी, 10 फरवरी। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है 1 फरवरी। जो प्रतिवर्ष जो है 1 फरवरी को अपने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी की जो पुण्यतिथि मनाई जाती है। अंतरिक्ष में जाने वाली जो भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला का जन्म जो है 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था, आपको याद रखना है। और अंतरिक्ष स्टल मिशन के दौरान दुर्घटना के कारण 1 फरवरी 2003 को जो है कल्पना चावला जी की मृत्यु हो गई थी। इन सब बातों को आपका मतलब याद रखना है, क्योंकि ये इनसे संबंधित जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब जो है आपसे थोड़ी सी कुछ आपके काम की बातें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22 मार्च से जो है SSC ने जो है सर्विस सिलेक्शन जो कमीशन है SSC, भारत सरकार ने जो है MTS की
वैकेंसी जो है वो जारी कर दी हैं। उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं 22 मार्च से लेके, और ये 30 अप्रैल तक जो है आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। एमटीएस के लिए जो योग्यता है वो आपकी जो मैट्रिकुलेट या 10वीं पास जो है ज़रूरी है। तो भाई जिन बच्चों ने मतलब जो अभी 10वीं का रिजल्ट जिनका भाई 30 से पहले आने की संभावना है, तो वो भी जो है अपना, और जिनकी आयु जो है 18 वर्ष हो चुकी है, तो वो भी जो है इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी जो इसमें जो वैकेंसी हैं वो लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी होती हैं, और ये जो भारत सरकार की सर्विस होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और बढ़िया जो है इसमें वेतन वगैरह जो हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जो है एमटीएस की वैकेंसी होती हैं ये। और इसमें नियुक्ति जो है आपसे पूछा जाएगा भाई, जो भी आप एक अपना विकल्प देंगे उसमें जितने भी अपने राज्य हैं, वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब के जो है कोड दिए गए हैं। तो जिसको भी आप वरीयता देंगे उसी के हिसाब से जो है आपका चयन होगा, और उसी के हिसाब से आपकी जो मेरिट जो बनेगी वो उसी जोन के हिसाब से, उसी राज्य के हिसाब से बनेगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है भाई, आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। और एक तो ये जानकारी थी, ये आपको बताना था कि भाई आप सभी के लिए जो है ये एक अच्छा अवसर है, और वैकेंसी भी इसमें अच्छी खासी होती हैं। इसमें जो है पहले तो आपका जो है वो लिखित परीक्षा होगी, और उसके बाद जो है आपका एक या तो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी, या फिर आपसे एक प्रस्ताव लिखवाया जाएगा। तो ऐसे इस टाइप से जो है एक पेपर आपका दूसरा पेपर होगा, और उसके आधार पर, उन दोनों पेपरों के आधार पर ही फिर आपका जो है फाइनल जो आपकी चयन जो किया जाएगा। तो ये जानकारी आपको देनी थी। तो भाई जिनको भी आखिरी तारीख का आप इंतजार मत करना भाई, वैसे तो अभी काफ़ी समय है, लेकिन फिर भी अपना टाइम से अपना जो जिसको भी अप्लाई करना है वो अपना अप्लाई कर देना। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा भी, एक तो ये जो मैंने 34 क्वेश्चन आपको जो कराए हैं, उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक रह गई थी, मैं उसको कल की जो क्लास होगी इसमें दोबारा से दोहरा दूंगा, लेकिन मैंने आपको समझा भी दिया था, बता भी दिया था उसमें। और दूसरा ये है कि भाई सबके जो है आंसर इसमें आपको दर्शाए गए हैं, बताए गए हैं, और आप जो है इनको देख करके अपना जो अभ्यास कर सकते हैं, और अपने आप को जांच सकते हैं भाई आपकी कितनी तैयारी है। और चलते चलते आपसे एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा कि भाई चैनल को आप जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इससे जो है मेरे को बहुत ही जो है ऊर्जा मिलेगी। और मैं आपसे भाई बार बार इसलिए ही कह रहा हूँ कि भाई जब आप मेरा सहयोग करेंगे तो मुझे बहुत उससे खुशी भी होगी। आप मेरे बच्चे हो, तो मैं ये भाई आपको किसी भी रूप में आप समझ लो, इसको आदेश समझ लो या इसको आप विनती समझ लो, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। और मैं भी ये आपसे वादा करता हूँ कि भाई आपकी जो तैयारी है उसमें कोई कोर कसर नहीं रखूँगा, और बढ़िया से बढ़िया। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा भाई, जो बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे मैं उनको है ना हर तरीके से जो जैसा मेरे से मतलब जो मदद चाहेगा मैं आपकी वो मदद भी करूँगा। और कमेंट बॉक्स में आप जो है मेरे से जो भी अपेक्षा आप रखते हैं वो आप लिख दें। मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं आपकी जो है कोई बच्चा ऐसा है भाई जिसको किसी किस्म की भी भाई कोई फार्म भरने में या और कोई अन्य कोई परेशानी है भाई कोई किताब वगैरह की और किसी की, तो भाई उसके भी जो जितना मैं मदद कर सकूँगा मैं मदद करूँगा। आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने जो मत हैं, अपना जो विचार है, अपना जो सुझाव हैं वो ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आपसे फिर विदा लेता हूँ। कल तक के लिए